क्या तुम लोगों को पता है कि दुनिया की सबसे बदतरीन और सबसे बेकार इंडस्ट्री कौन सी है? जी हाँ, बॉलीवुड। लेकिन मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यार देखो, आज के समय में बॉलीवुड इंडिया में एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ज्यादा एक सोशल पॉइजन बन गया है। आज मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे बॉलीवुड सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि इंडियन सोसाइटी को तोड़ने का काम कर रहा है, और ये सब मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा अपने स्टाइल में। इसीलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि ऑफेंड मत होना, क्योंकि माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। देखो भाई लोग, बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है रिलीजन को गलत तरीके से दिखाना। मुसलमानों को अक्सर आतंकवादी या विलेंस पोर्ट्रे किया जाता है। जरा इस चीज पे गौर फरमाइए साहबान, ताजा हसीन गुलाब है ये, इसके बदन की गारंटी मैं लेता हूँ। इंशाल्लाह इसकी खुराक अगर सही हो जाए तो 1 साल में अच्छे हाथ पांव निकल आएंगे। बोली लगाइए। ज्यादा से ज्यादा जितनी भी देशभक्ति की तुम फिल्में देखोगे उनके अंदर एक मुस्लिम विलन होता है। देखो, उसके गले में एक गमछा होगा, एक कुर्ता उसने पहना होगा, फिर ऊपर से आंखों में उसकी थोड़ा सुरमा होगा, एक हाथ में उसके तस्बीह होगी और दूसरे हाथ में उसके AK-47 होगी। दाढ़ी रखेगा वो सफेद सी, वो थोड़ी अजीब सी गंदी दाढ़ी, ताकि मुसलमान थोड़े गंदे लगे। एंड वो कोई अजीब सा दिखने वाला मुल्ला जी होगा जो कि ऐसी थोतड़ी बनाकर जिहाद का नाम लेगा कि जैसे कि वो पूरी दुनिया को खत्म करने जा रहा है। अलग अलग टाइप के विलन ये लोग हर साल हमारे मुंह पर लाकर थोप देते हैं। कभी कोई रिजवान इलियासी उठ के आ जाता है जो कि अपने फेस को इस तरह बदल रहा है जैसे कि लोग अपने कपड़े बदलते हैं। और ये जो ज्यादातर मूवीज बनाई जाती हैं ये पाकिस्तान जैसे देशों की आड़ लेकर बनाई जाती है जो कि ऑलरेडी बर्बाद हो चुके हैं। अगर तुम ये देशभक्ति वाली मूवीज से हट जाओ तो दूसरी तरफ आती हैं वो मूवीज जो कि खुल्लम खुल्ला इस्लाम पर ही वार कर देती है, जैसे कि ये हम 2 हमारे 12 और फिर ये वाली 72 हूर। जरा भाई बताओ मुझे, क्या जरूरत थी इन मूवीज को बनाने की? रिलीजन वाली जो मूवीज बनती हैं इनमें वो डायरेक्टर्स हैं, वो चपड़गंजू बिच कबरे से डायरेक्टर्स हैं जिन्हें जब कंटेंट नहीं मिलता, जब उन्हें कोई अच्छी स्टोरी नहीं मिलती तो वो लोग रिलीजन पे एक मूवी बनाकर खड़ी कर देते हैं। मैं लिटरली बता रहा हूँ, जूते खाने के लायक हो तुम लोग। और तुम्हें क्या लगता है, क्या ये लोग सिर्फ इस्लाम के पीछे हैं? बिल्कुल नहीं, ये किसी और धर्म को भी नहीं छोड़ते, जैसे कि ये मूवी। अरे गधो, तुम्हें कोई काम है? बॉलीवुड का एक और प्रॉब्लमेटिक साइड है टॉक्सिक आइडियोलॉजीज को नॉर्मलाइज करना। मूवीज में स्टॉकिंग को रोमांस के तरीके से दिखाया जाता है, और दूसरी तरफ एक कबीर सिंह इन्होंने उठाकर बना दी जिसके अंदर लोगों के दिमाग में गलत वैल्यूज को भर दिया। बॉलीवुड में नेपोटिज्म का कल्चर ओपनली प्रमोट होता है। स्टार किड्स को सिर्फ सरनेम की वजह से अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं, चाहे उनमें टैलेंट हो या ना हो। और अगर टैलेंट इनमें होता भी है तो वो होता है अपनी जीभ से अपनी नाक को टच करने का। एक आउटसाइडर के लिए बॉलीवुड के दरवाजे लगभग बंद हो चुके हैं। इरफान खान, सुशांत सिंह राजपूत जैसे एक्टर्स को स्ट्रगल करना पड़ता है, जबकि उनका टैलेंट उनकी सक्सेस के लिए काफी था। बॉलीवुड का असर हमारी यूथ पर सबसे ज्यादा हो रहा है। अनरियलिस्टिक बॉडी स्टैंडर्ड्स, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स और फेक लाइफस्टाइल का इन्फ्लुएंस, ये सब यंग माइंड्स को करप्ट कर रहा है। और जब ये लोग मूवीज के डायलॉग को अपनी रियलिटी बना लेते हैं तो एक अनहेल्दी सोसाइटी का फाउंडेशन होता है। जब लोग बॉलीवुड की गलतियों को पॉइंट आउट करते हैं तो इंडस्ट्री अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बजाय क्रिएटिव फ्रीडम का एक्सक्यूज यूज करती है। यार देखो, फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि तुम लोग अपनी मूवीज के थ्रू सोसाइटी को डिवाइड करो या गलत चीजें प्रमोट करो। आई बात समझ में? बॉलीवुड सिर्फ एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री नहीं है, ये बहुत पुरानी है और ये एक कल्चरल इन्फ्लुएंस है जो हर घर तक पहुंचा हुआ है। पर जब ये इंडस्ट्री अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाए तब इसका असर सोसाइटी के हर कोने में दिखाई देगा।